तो पिछले क्लास में हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस किए थे। अब हम लोग अगला हमारा आइसोमर्स जो है वो है हमारा फंक्शनल आइसोमर्स। तो हेडिंग डाल दोगे सब फंक्शनल आइसोमर्स। देखो नाम ही बता रहा है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स किसको कहते हैं? तो वैसे आइसोमर्स जिनका ये नाम ही तुम्हारा क्लियर हो गया, नाम से समझो, याद रखो। चेन आइसोमर मतलब क्या चेंज होता था? चेन डिफर कर रहा था। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या था? पोजीशन डिफर कर रहा था। या फंक्शनल आइसोमर्स मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। क्लियर है? मतलब कहता है कि दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differs with each other in different functional group फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। ये हमारा फंक्शनल आइसोमर होगा। मतलब जहां पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए और फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने के कारण से आइसोमरिज्म एग्जिबिट होगा, तो हमारा कौन होगा? फंक्शनल आइसोमर्स होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए ही हम अगर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए अगर हम कहें तो हम कहेंगे यहाँ पे पहला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? ये फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर गौर करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा है वो और ईस्टर, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इसका जनरल फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो इसका हम बताए थे CnH2nO2 होता है। ठीक है, CnH2nO2। यहाँ पे अगर जाओगे, इसका हम लोग बताए थे कि अगर COOH ग्रुप होता है तो ये कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और RCOOR अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये ईस्टर है। मतलब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और ईस्टर होने के लिए ऑक्सीजन के पास कार्बन होना चाहिए। अंतर है ये। अगर COOH है और यहाँ पे H लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यही COO और यहाँ पे कार्बन लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर H लगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन लग गया तो वो ईस्टर हो गया। दोनों में यही अंतर है। तो COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और COOR है तो वो हमारा क्या होगा? ईस्टर होगा। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को ये हमारे हो गए, तो ये हमारे हो गए कौन? ये हमारा ईस्टर हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं C2H4O2 को ही ले लो, ये कंपाउंड है। तो C2H4O2 में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड एक में, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, कार्बन है इसमें दो, एक कार्बन और होगा तो क्या होगा? CH3COH। और ये हमारा कौन कंपाउंड है? तो दो कार्बन के लिए क्या होगा? ईथ। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड, तो नाम हो गया इथेनोइक एसिड। और यही अगर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे ईस्टर है, तो ईस्टर होने के लिए यहाँ कार्बन चाहिए, तो इसमें क्या कार्बन है? तो दो कार्बन ऑलरेडी हमने यूज कर लिया। तो इधर कौन हो जाएगा? बचा H, जो बचा हुआ 4 बॉन्ड है उसके लिए सॉलिडिफाई करेंगे हाइड्रोजन से, तो HCOOCH3। ये नाम क्या हो गया? ये हो गया जो ऑक्सीजन से लगा सब्स्टिट्यूएंट, उसको लिख दिए पहले मिथाइल। एक एसिड के लिए हो गया क्या? एक कार्बन के लिए अल्क क्या हो गया? मिथ N, और क्या हो गया? OH, मिथेनोएट। ये मिथाइल मिथेनोएट है और ये है इथेनोइक एसिड। दोनों का जनरल फॉर्मूला देखो तो सेम है कि नहीं? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन।
2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, दोनों में सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड एक में एस्टर। तो इस कारण से ये दोनों इथेनोइक एसिड और मिथाइल मिथेनोइड क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। हम कहेंगे ए एंड बी जो हमारे हैं ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होने वाले हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये बात सबको समझ में? तो ये पहला एग्जांपल तो क्लियर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। इसी में आगे अगर हम जाएंगे, दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। कौन कौन? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? इनका जनरल फार्मूला अगर हम देखेंगे, इनका जनरल फार्मूला अगर देखोगे तो इसका जनरल फार्मूला हमारा क्या होगा, तो CnH2nO होता है। तो यहां से अगर चलेंगे तो अगर CHO ग्रुप है तो मतलब वो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। और अगर ये RCOR है, अगर ये हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटोन है। क्लियर है? कीटोन है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां से लेके चले, हम एग्जाम्पल देते कॉमन C6H3S6O है। अगर इस कंपाउंड 3 कार्बन का है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे होने के लिए, देखो इसके होने के लिए कौन चाहिए, COH होना चाहिए, है ना, COH होना चाहिए। लेकिन अगर CO है तो इसके होने के लिए मतलब इधर कार्बन इधर होना चाहिए, इसमें होने के लिए दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 3। तो इसी कारण हमने 3 का एग्जांपल लिखा, 3 के नीचे का तो इसमें होगा ही नहीं आइसोमेरिज्म। तो 3 कार्बन से अगर लेके चलेंगे तो एक CHO ग्रुप लग गया, तो 2 कार्बन हो गया, तो CH3 CH2 ये हो गया, और दूसरा हो गया CH3 CO CH3 हो गया। ये हमारा हो गया कौन, ये प्रोपेनॉल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेन 2-ओन हो गया। ये और ये दोनों हमारे जो हो गए, दोनों में देखो जनरल फार्मूला सेम है, 1 2 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन एक में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। इस कारण से हम कहेंगे ये और ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल। A एंड B आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होने वाले हैं, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इन द सेम सेंस अगर हम बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे ये हमारे पास कौन हो गया, एल्कोहल। अल्कोहल एंड ईथर जो हमारे हैं, ये एक दूसरे के क्या होंगे, आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये भी अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनका जनरल फार्मूला अगर हम कहेंगे तो CnH2n+2O होता है, ठीक है। और अल्कोहल है तो अल्कोहल होने के लिए ROH होना चाहिए, और ईथर होने के लिए ROR होना चाहिए। क्लियर है? ये है तो ये हो गया, OH लगा है तो अल्कोहल है, और OR लगा है तो वो क्या है, ईथर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अब तो देखो, तो ईथर होने के लिए कम से कम इधर भी 1 कार्बन इधर भी 1 कार्बन, क्या कार्बन होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए ना। तो इस कारण से ईथर ये तो फार्मूला C2H6O ही ले लो। तो इसका अल्कोहल CH3 CH2 और OH ये हो गया, और अगर इसका ईथर लेंगे तो CO CH3 CH3 हो गया। तो ये हमारा हो गया कौन, ये हो गया इथेनॉल, इथेनॉल। और ये हो गया क्या, डाई मिथाइल ईथर। ये हमारा हो गया डाई मिथाइल ईथर। ये हो गया इथेनॉल, हो गया डाई मिथाइल ईथर। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं,
फंक्शनल आइसोमर्स है। क्यों फंक्शनल आइसोमर है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होने का कारण उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना है। इस कारण से ये एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ये बात सबको समझ में है? देख लेंगे इसको भी। तो फंक्शनल आइसोमर्स को भी समझने में हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें सीधा अंतर क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए तो डेफिनेटली वो एक दूसरे का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो जैसे इसी तरह से कौन हो गया? ईथर। ये जैसे ईथर और अल्कोहल हुआ है, वैसे ही थायो अल्कोहल और थायो ईथर एक दूसरे का क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा। सिमिलरली साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो बस अंतर इसमें क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह जाए, खाली उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होने के कारण से अगर वो आइसोमरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? तो आशा करते हैं फंक्शनल आइसोमर भी अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब बात यहां से हमारे पास आता है फंक्शनल आइसोमर्स के बाद अगला आइसोमर्स हमारा था रिंग चेन आइसोमर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे रिंग चेन आइसोमर्स। हेडिंग डालेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। हेडिंग डालेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स। अगला आइसोमर्स हमारा जो है वो है हमारा रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर। अब ये अगर इस आइसोमरिज्म की बात करो तो तुमको ये नाम ही क्लियर कर रहा है। रिंग और चेन मतलब वैसा आइसोमर्स जिसमें वैसा दो आइसोमर या दो से अधिक आइसोमर्स, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका क्लास डिफरेंट हो। क्लास डिफरेंट का मतलब एक ओपन चेन कंटेनिंग हो और एक क्लोज चेन कंटेनिंग हो। क्लियर है? मतलब दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका क्लास ऑफ कंपाउंड डिफर करे। मतलब एक के पास ओपन चेन हो मतलब चेन है, और एक के पास क्या हो? क्लोज चेन हो जाए मतलब रिंग हो जाए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स है। तो थोड़ा सा इस बात को लिख लेंगे। Those kind of structural isomers, those kind of structural isomer which differs with each other, differs with each other in their class, that is one compound having closed chain while another having open chain called ring chain isomers of each other. Ring chain isomer of each other. इनको कहेंगे कि वो एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं। क्या है वो? रिंग चेन आइसोमर्स है। जैसे अगर तुम एग्जाम्पल के लिए ले लो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल लो तो हमारा कौन हो गया? अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन्स आर ring chain isomer of each other. Ring chain isomer of each other. रिंग चेन आइसोमर ऑफ each other. ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होंगे।
मतलब एक ओपन चेन हो और एक क्लोज चेन हो। जैसे ये अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन में अगर जाओगे तो ये इसमें अगर जाओ तो इसका कॉमन अगर तुम यूज करोगे तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा। क्लियर है? अब क्लोज चेन होने के लिए, क्लोज होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो यहां पे अगर हम इसके एग्जांपल पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके एग्जांपल से अगर जाएंगे C3H6 ले ले, तो अगर वो अल्केन है तो अल्केन के लिए क्या CCC, या डबल बॉन्ड हो गया CH3CH और क्या हो गया CH2, ये हो गया प्रोपीन। और यही अगर क्लोज चेन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज चेन में है, ये हो गया। तो क्लोज चेन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, ये है। तो क्या हो गया, क्लोज चेन है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया N, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ये हो गया प्रोपीन और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या है इसमें जनरल फॉर्मूला सेम है कि नहीं? दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। एक के पास क्या है, ओपन चेन है, और दूसरे के पास क्या है, क्लोज चेन है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स है। क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स है। एग्जांपल उतारेंगे तो साइक्लो, सिंपल है, साइक्लो अल्कीन और अल्केन, अल्कीन और साइक्लो अल्केन एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। कुछ और एग्जांपल ले सकते हो? दूसरा, ये जैसे हम बात करेंगे तो हम कहेंगे साइक्लो, यही पे अगर तुम यूज करेगा तो अल्काइन, अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होंगे। अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन, तो जनरल फार्मूला तुमको पता है क्या, CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला है। क्लियर है? यहाँ पे भी कम से कम 3 कार्बन का लेके चलेगा तो क्या होगा, C3H4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम यूज करेगा इसके लिए तो 3 कार्बन के लिए 1 2 3, ये हमारे हो गए CH3CH, या ये हमारे पास हो गया CH2CH, ये हो गया। तो ये हमारा कौन है, ये है प्रोपाइन, ये कौन है, प्रोपाइन है। और ये हमारा कौन है, साइक्लोप्रोपीन है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। C4H6 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हो गया क्या C इधर C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH2 CH2 CH और CH, ये क्या है, साइक्लो ब्यूटीन है। ये साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन क्या होगा, साइक्लो ब्यूटीन क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर्स होगा एक दूसरे का। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ आ रहा है? साइक्लो ब्यूटीन और ब्यूटाइन, ये हमारा हो गया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन सी क्या है, अच्छा ये H होता है, हाँ ये CH कर देगा इसको, ये CH है। क्लियर है बात? इवन देखो, अब देखो एक चीज, अल्काइन और इसी पे अपन एक और ले सकते, जैसे ये है डाइइंस एंड साइक्लो अल्कीन्स, डाइइंस और साइक्लो अल्कीन्स आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, रिंग चेन आइसोमर। अभी अच्छा एक चीज और समझोगे, अभी नहीं कहे क्या करेगा कि तुम कहे वो ऐसे स्ट्रक्चर खींच देगा, कहेगा ये ऐसे बना देगा, तो इसको भी कह देगा कि ये भी, तो ये और ये एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर है, लेकिन ये इसका रिंग चेन आइसोमर नहीं है। सो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं रिंग चेन का, तो केवल और केवल बात हमारा फोकस होगा, एगो रिंग होना चाहिए और एगो चेन होना चाहिए। इसका ख्याल रखना है, एक के पास रिंग होना चाहिए,
हाँ, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट रिंग चेन आइसोमर्स में जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एगो के पास रिंग होना चाहिए, एगो के पास चेन होना चाहिए। डाइन्स और साइक्लोअल्किन्स आर रिंग चेन आइसोमर, आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये भी एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होंगे। तो यह इसका भी डाइन्स का भी जनरल फार्मूला जो है वो सेम ही, साइक्लोअल्किन है, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2 ही होगा। अब साइक्लोअल्किन ये अगर गौर करोगे तो जैसे C4H6, C और C ये है, ये CH2 CH CH CH2, देखो तो ये डाइन्स हो गया, ये डाइन्स है, क्यों डाइन्स है, एक दो को डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 2 2 4 और 2 6, ऑक्टेट पूरा है, सही है। और यही क्लोज चेन में अगर जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 1 4, ये हो गए। तो ये हमारे कंपाउंड होगा, ये भी हमारा CH2 CH और CH, ये हमारा क्या हो गया, ये साइक्लोब्यूटीन है। तो साइक्लोब्यूटीन और कौन आ गया, ब्यूट 1,3 डाइन, ये कौन है, ये 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट 1 2 3 4, हो गया ब्यूट 1,3 डाइन। और ये कौन है, साइक्लोब्यूटीन। तो साइक्लोब्यूटीन और ब्यूट 1,3 डाइन जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात सबको। ऐसे बोलने के और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग लेके चलोगे, जैसे बाईसाइक्लो, यही है, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये भी एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड याद है ना। अब यही फॉर्मूला के साथ 4 कार्बन का देखो, अगर तुम ड्रॉ करो तो ये ड्रॉ कर दो तो क्या होगा, ये CH2 1 2 3 1 4 1 3 1 4, कैसा कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 हुआ है, 1 2 3 4, अच्छा वो हाइड्रोजन हुआ, तो सेम है ना फॉर्मूला है। तो क्या समझे, देखो अल्काइन और अल्काइन एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, अल्काइन एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, या डाइन्स बाईसाइक्लो कंपाउंड, सबको एक में नहीं घसड़ देगा। देखो एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन होना चाहिए, तो ओपन चेन के साथ ये तो सेम फार्मूला हुआ ना C4H6 का, तो ये क्लोज चेन आई, तो समझ में आ रहा है। तो ये क्लोज चेन ओपन चेन ये भी है, और अल्काइन में ओपन चेन कौन है, ब्यूटीन, ये भी है। तो ब्यूटाइन हम कह सकते हैं अल्काइन एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, डाइन्स एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ रहा है, रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगे, रिंग चेन्स होंगे। क्लियर है बात। अब ये कहने का मतलब यही हुआ, एक लाइन उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। चौथा बात हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो हमने कहा अभी, कौन सा, अल्काइंस एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन हुआ, अल्काइन CnH2n-2, जनरल फार्मूला तो यही है। अब इसमें अगर तुम स्ट्रक्चर से जाओगे तो अल्काइन के लिए और बाईसाइक्लो होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। तो 4 कार्बन वाला लेके चलोगे तो कौन होगा, ये अगर लेके चलोगे तो 4 वो कार्बन ले लिए, 1 2 3 नहीं 4 ही कार्बन है ना। तो 4 कार्बन के लिए कौन होगा, ये C ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी डाल दो क्या फर्क पड़ता है, CH3 CH2, इधर हो गया क्या CH, ये हमारा हो गया। और बाईसाइक्लो में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए ये हो गया C, इधर हो गया C, इधर हो गया C, इधर हो गया C, इधर हो गया C, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH और ये हो गया CH। ये और ये एक दूसरे के क्या है,
रिंग चेन आइसोमर्स है। ये कौन कंपाउंड हो गया? ये कौन हो गया? ब्यूटाइन हो गया। ये कौन हो गया? बाईसाइक्लो, और क्या हो गया? 110, और क्या हो गया? 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स है। समझ में आ रहा? तो कोई भी हो सकता है। इसी तरह से कौन बोलेंगे? डाइन्स और बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होंगे? एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। तो इनको हम समझ सकते हैं कि नहीं? सिमिलरली हम यहाँ पे पांचवा भी कर सकते हैं। कौन? तो ये डाइन्स एंड बाईसाइक्लो compounds are ring chain isomer of each other. रिंग चेन आइसोमर ऑफ each other, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होंगे। अब डाइन्स, वही बात, ये हो गया डाइन्स, और बाईसाइक्लो ये हो गया। ये दोनों जो हो गए, ये जो दोनों हो गया, ये भी एक दूसरे का क्या होगा? रिंग चेन आइसोमर्स है। क्लियर है बात? तो ये बात क्लियर हो गया सबको? तो रिंग चेन आइसोमर किसको कहें? अब इसमें हमको इश्यू नहीं आना चाहिए। अब आता है इसके बाद अगला कौन सा था? मेटामर्स। तो नेक्स्ट रिंग डाल देंगे मेटामर्स। अगला आइसोमर हमारा जो था वो था मेटामर्स। तो नेक्स्ट लिखेंगे मेटामर्स। अगला हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो है मेटामर्स। देखो, मेटामर्स वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिसमें, पहले तो ये समझो ये कहां ऑब्जर्व होगा। ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स में मेनली ऑब्जर्व होता है, और मेटामर्स वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिसमें, जैसे अभी पढ़े थे हम लोग पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर में क्या होता था? चेन फिक्स था। अब ये चेन, मान लो चेन आई फिक्स है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप यहां लगा दिए, 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 तो चेन फिक्स है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसके कारण से आइसोमरिज्म एग्जिबिट होता था, तो उसको बोलते थे पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है। अब कहता है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप ही फिक्स होगा। क्या होगा? अगर फंक्शनल ग्रुप फिक्स हो और उसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो, मतलब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर फ्लक्चुएट कर रहा हो किसी फिक्स फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, तो वहां जो आइसोमरिज्म एग्जिबिट होगा वो हमारा मेटामर्स होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसका? बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का। तो पहले तो यही मेंशन कर लो, this isomerism is the characteristics of this kind of structural isomer is the characteristics of bivalent functional group. Bivalent functional groups like ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाइवैलेंट मतलब समझ रहा है ना? बाई मतलब दो, वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब दोनों तरफ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो दोनों साइड में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते थे। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कौन हो गया? कीटोन। कीटोन में क्या था? सीओ था, तो इसके दोनों तरफ बॉन्ड बन रहा है नहीं, इधर भी, तो ये बाइवैलेंट हो गया, दोनों तरफ बॉन्ड बनने की एबिलिटी है। यही बात जाएगा कौन सा हो गया? ईथर। ईथर में भी क्या था? वो था दोनों तरफ कार्बन, इधर, ये कौन हो गया? बाइवैलेंट। यही हमारा कौन हो गया? थायो ईथर। थायो ईथर में क्या था? दोनों तरफ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी
अरे बर्दाश्त हो रहा है ना, वेरी गुड। तो ये इसी तरह से अगर तुम जाएगा इसमें और ले लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास कौन हो गया याद, अमाइड, याद करो अमाइड का, अमाइड के पहले ये ले लो ईस्टर, पहले ईस्टर ले लो, ईस्टर, ईस्टर में क्या था, COO था, यही है ईस्टर। तो इधर और इधर कार्बन चेंज कर सकते हैं, चेंज करने से आइसोमरिज्म एग्जिबिट हो सकता है। तो क्या होगा, ये मेटामर्स शो कर सकते हैं, बाइवेलेंट है। हमारे 2 डिग्री अमाइड्स हो गए, अमाइड ये हो गया CONH2, वैसे एक हाइड्रोजन हटा दिए, एक इधर भी बॉन्ड खाली हो गया, तो कार्बन इधर और इधर कार्बन फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 2 डिग्री अमाइड हो गया। ये हमारे कौन हो गए, 2 डिग्री अमाइंस हो गए, 2 डिग्री अमाइंस मतलब क्या हो गया, NH, ये हो गया। तो जिनके पास बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होगा, और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अगर दोनों तरफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का फ्लक्चुएशन करेंगे और उसके फ्लक्चुएशन के कारण से डिफरेंट आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलेंगे। इस फेनोमेना को मेटामेरिज्म बोलेंगे, और उन आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। तो लिखाते हैं, पहले इसको मेंशन कर लो, हो गया। तो पहला बात तो ये समझ में आ गया कि मेटामर्स शो करने वाला कौन होगा, वैसे कंपाउंड जिनके पास बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो मेटामेरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट करने में कैपेबल होंगे। पहली बात समझ में आ गई। अब कहता है इसमें वैसा स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफाइन कर लेते हैं, इसको लिखेंगे, दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differs with each other due to different alkyl substituents, along bivalent functional group, कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, कॉल्ड मेटामर्स। ये हमारे कौन होंगे, मेटामर्स होंगे, कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड ये CH3 CH2 CH2 और OCH3 है, ये है, एग्जांपल के लिए ले लो, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, N प्रोपाइल, इधर कौन है, मिथाइल, यानी क्या, ईथर। अब इस फंक्शनल ग्रुप के तरफ एगो कार्बन और उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं इसमें, तो ये क्या होगा, CH3 CH2 O CH2 CH3। इसी में अगर हम लेके चलेंगे क्या होगा, CH3 CH CH3 O CH3। इन तीनों को ऑब्जर्व करो, इसमें क्या दिख रहा है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, नहीं है, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल है, इधर नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल, उसमें दोनों तरफ इथाइल, उसमें आइसोप्रोपाइल और मिथाइल, समझदार है बात। तो तीनों में अंतर क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप जहां है वही है, उनके दोनों तरफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट डिफर कर रहे हैं, समझदार है बात। और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के डिफर करने के कारण से अगर वो आइसोमेरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स है। तो हम यहाँ कहेंगे 1 2 and 3 आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, क्या होंगे, ये मेटामर्स होंगे। यही एग्जांपल के लिए और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में और एग्जांपल, जैसे मान लो ये CH3 CH2 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 CO CH3 है, ये है, ठीक है। तो यहां से उठा के अगर इधर कर दे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CO
CH2 CH3 ये हो गया। ठीक है, तो क्या है ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, अब ज्यादा नहीं लिखते, ऐसे ही डायरेक्ट दो को लिख देते केवल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, ए एंड बी। क्यों क्यों, फंक्शनल ग्रुप सेम है, उनके दोनों तरफ अल्काइल सब, ये कुछ हद तक तुमको दिखेगा पोजिशनल आइसोमर की तरह, कि तुम बोला है कि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से वहां से उठा के वहां कर दिए, लेकिन नहीं, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जहां है वहीं रहेंगे, उनके तरफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, उनके दोनों तरफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को फ्लक्चुएट करके सोचते हैं। तो ये केवल और केवल किसके लिए बात करेंगे, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जब होगा तभी इसकी बात करेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको, ये मेटामर्स होंगे, मेटामर्स ऑफ ईच अदर, और मेटामर्स ऑफ ईच अदर लिख लेंगे इसको, 1 and 2 आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये बात समझ में आया। यही एक कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये कंपाउंड है CH3 CH2 COO CH3, मान लो ये कंपाउंड है COO CH3 है, CH3 ये कंपाउंड को अगर हम देखेंगे, ये कंपाउंड है, या इधर हो गया क्या CH3 COO CH2 CH3 है, या HCOO CH2 CH2 और CH3 है। इन तीनों कंपाउंड को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, इन कंपाउंड्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं, इन कंपाउंड्स को अगर हम देखते हैं, तीनों को अगर गौर कर रहे हैं, ये और ये, इसमें हमारा क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, अंतर क्या है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर पे मिथाइल है, इधर पे इथाइल हो गया, उलट गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बच गया, इधर हो गया 3 कार्बन। मतलब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इधर उधर चेंज हो रहा है कि नहीं, अल्काइल मतलब कार्बन के ही रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने के कारण तीनों अलग अलग कंपाउंड है। समझ आ रहा बात। तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप अगर है और वो अपने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में है और एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ है। तो इस कारण से हम कहेंगे कि ये तीनों जो है, यहाँ पे भी A, B और C एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। तो A, B एंड C आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, मेटामर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कोई भी कंपाउंड दिख जाए जिसमें रिलेटिव पोजीशन बस चेंज होता हुआ तुमको दिख जाए, CH3 CH2 CH2 और इधर HCH3 है, और यहीं पे ये हो गया, और यहीं पे अगर हमने इसको उठा के इधर कर दिया तो CH3 CH2 OCH2 और CH3 होते हैं। तो दोनों में क्या हो रहा है, ये हमारा जो कंपाउंड हो गया, इसमें रिलेटिव पोजीशन जो हो रहा है वो किसका चेंज हो रहा है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ पे भी A और B क्या है, एक दूसरे का मेटामर्स है, ये मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टॉटोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे टॉटोमर्स। टॉटोमर्स गौर से सुनना सब, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, गौर से सुनोगे तो। टॉटोमर्स जो हमारा होता है बेसिकली, ये ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है कि दो आइसोमर अगर साथ साथ किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो और दोनों आइसोमेरिक फॉर्म हमेशा एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो,
दो बात ध्यान रखना है। पहला, ये ऐसे फंक्शन ऐसे आइसोमर्स होंगे जिसमें दो कंपाउंड होगा जो एक साथ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब एक है तो दूसरा उसके अंदर होगा ही होगा, और दोनों हमेशा एक दूसरे में क्या होंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे, एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स हैं, और इस फेनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। समझ में आया बात? तो सिंपल शुरुआत हम डेफिनेशन से करें तो हम इतना ही कहेंगे, वैसे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो साथ साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो और हमेशा एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में और दूसरा फॉर्म पहले फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहे, तो वैसे आइसोमर्स को हम टॉटोमर्स बोलेंगे, और इस फेनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। पहला डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखोगे, when two structural isomers, those kind of structural isomers, those kind of two structural isomers which are present in a solution, together, साथ साथ हो, and both are in dynamic equilibrium to each other, एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे ये हमारे टॉटोमर्स हैं, कॉल्ड टॉटोमर्स। इनको हम बोलेंगे ये हमारे क्या है, टॉटोमर्स। मतलब सिंपल कहेंगे कि एक टॉटोमेरिक फॉर्म सॉल्यूशन के अंदर, एक टॉटोमेरिक फॉर्म जो है, टॉटोमेरिक फॉर्म 1 टॉटोमेरिक फॉर्म 2 में, टॉटोमेरिक फॉर्म 2 1 2 में कन्वर्ट होगा और 2 1 में कन्वर्ट होगा। दोनों एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो हम इसी फेनोमेना को, इसको हम टॉटोमर्स बोलेंगे। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इस फेनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। फेनोमेना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। फेनोमेना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे कि ये टॉटोमेरिज्म है। तो एक लाइन में दिमाग में रखना है, किसी सॉल्यूशन में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कंटेन करने वाले दो डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट हो, और दोनों कंपाउंड हमेशा एक दूसरे में, अगर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कंटेन करने वाले दो डिफरेंट कंपाउंड सॉल्यूशन में साथ साथ प्रेजेंट हो, और दोनों हमेशा एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहे, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। पहले डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? एक बार फिर लास्ट में रिपीट कर दे। दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दो डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दोनों सॉल्यूशन में साथ साथ प्रेजेंट रहेंगे, और दोनों हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो उस समय उन आइसोमर्स को हम टॉटोमर्स बोलेंगे, और इस फेनोमेना को हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? अब बात आता है कि आखिर वो कौन से कंपाउंड होंगे जो इस फेनोमेना को एग्जिबिट करेंगे, मतलब टॉटोमेरिज्म शो करने का आखिर क्या कंडीशन होगा। कंडीशन फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म। तो पहले इसको लिख के हेडिंग डालेंगे, कंडीशन फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म। बात आता है यहां पे कंडीशन फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म। कंडीशन फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म, वो कौन से कंपाउंड होंगे जो टॉटोमेरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट करने वाले हैं। आखिर वो कौन से कंपाउंड्स होंगे जो
वो कौन सा कंपाउंड होगा जो टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने में मदद करेगा। तो यहां पे टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने का दो कंडीशन होगा। मतलब अगर किसी कंपाउंड को टॉटोमेरिज्म शो करना है तो उसको दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस दो कंडीशन को ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वो कंपाउंड हमारा क्या है, वो टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को भी एग्जिबिट कर रहा है। क्लियर है। और ये कंडीशन क्या है, जैसे इसको पहले हम मेंशन कर रहे हैं। कंडीशन है, कंडीशन 1, कंपाउंड शुड हैव वन strong electron withdrawal group, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए उसके पास, EWG, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। कंपाउंड के पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। कंपाउंड के पास, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, ये डिस्कस करते हैं, इस पे डिस्कस करना है। और दूसरा कंडीशन होगा कि कंपाउंड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अल्फा कार्बन पे, इससे रिलेटेड जो अल्फा कार्बन होगा उस पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एट अल्फा कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एट अल्फा कार्बन टू फंक्शनल ग्रुप, at least one alpha hydrogen must be present, मतलब अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप, EWG, स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दो कंडीशन हो गया। क्या होना चाहिए, तो एक वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए, और जहां पे याद होगा हम ये बात बताए हुए हैं, जिसका अगर मान लो यहाँ फंक्शनल ग्रुप लग गया तो जहां फंक्शनल ग्रुप लगता है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले को गामा कार्बन बोलते हैं। समझ रहा है बात। अगर कोई भी ग्रुप एगो XYZ एगो फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिया तो X जहां पे लगा जिस कार्बन पे वो अल्फा के बगल वाले को, उसके बगल वाले को गामा, ये बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो कहता है कि एगो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। कंडीशन क्लियर हो रहा है, क्या समझे। अब वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप जहां लगा है जिस अल्फा कार्बन पे, उस पे कम से कम एगो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ आ रहा है। अगर इतना कंडीशन अगर कोई कंपाउंड शो करने में कैपेबल है, इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड हमारा जो है वो टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को शो करने में कैपेबल होगा। तो यहाँ पे दो बातें आएंगी। पहला तो ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप हमारे कौन है, और फिर बातें आएंगी अल्फा हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या होगा, ये अल्फा ऑन एट अल्फा कार्बन टू द फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन टू बी प्रेजेंट। तो इन दोनों कंडीशन का एक्सप्लेनेशन और डिटेल में हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे। क्लियर है, इसको लिख के रहने देंगे यहीं तक।